प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छी है ना? तो आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 18 सेवा ही सौंदर्य है पाठ का भाषा ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 5, संधि विच्छेद करो। आपको मैम ने व्याकरण में संधि विच्छेद बताए थे ना, है ना? तो ऐसे ही अब हमें जो शब्द दिए हमें इनके संधि विच्छेद करने हैं। देखिए, पहला दिया है हमें दयानंद। अब दयानंद जो शब्द है इसका हमें संधि विच्छेद करना है इसका, तो हम करेंगे दया आनंद। ठीक है। अब दिया है सौंदर्य, तो सौंदर्य क्या करेंगे हम? सौंदर्य का विच्छेद होगा सुंदर य। ठीक है। अब आगे है मनुष्यत्व। अब मनुष्यत्व का हम विच्छेद करेंगे, तो मनुष्यत्व। अब आगे दिया है अंतःकरण। अंतःकरण का करेंगे अंतः और करण। आगे अंतिम हमारा शब्द दिया है महानुभाव, तो इसका करेंगे हम महा और अनुभाव। ठीक है। तो ये हमारे संधि विच्छेद थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 6, दो पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची लिखो, यानी कि समानार्थी शब्द। अब देखिए यहाँ पर हमें पहले दिया है व्यर्थ, तो हम व्यर्थ का जो पर्यायवाची है वो हम क्या लिखेंगे? व्यर्थ का हो जाएगा एक तो बेकार और अनुपयोगी, यानी कि जिसका कोई उपयोग ना हो। अब दूसरा दिया है परोपकार। परोपकार का हो जाएगा परहित परमार्थ। आगे दिया है भगवान। भगवान का हो जाएगा ईश्वर और प्रभु। ठीक है। आगे दिया है अभिमान। अभिमान का हो जाएगा घमंड और गर्व। अब दान का दिया है, दान का हम लिखेंगे भिक्षा और खैरात। तो ये हो गए आपके पर्यायवाची शब्द। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 7, विलोम शब्द लिखो। अब विलोम शब्द तो आप स्वयं से कर सकते हैं। पहला दिया है आपका विलोम शब्द परमार्थ, तो परमार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? स्वार्थ। ठीक है। और जीवन का मरण, जीवन का मरण हो गया। तो आगे के जो विलोम शब्द हैं बेटा, ये आपको स्वयं से पूरे करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 8, वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से आते हैं वाक्य प्रयोग करना, बहुत हर पाठ में होता है वाक्य प्रयोग, तो आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया है परोपकार। अब हमें परोपकार शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है जिसमें परोपकार शब्द आना चाहिए। देखिए लिखते हैं हम, रमाशंकर से परोपकार की आशा करना बेकार है। तो देखिए परोपकार शब्द आ गया इसमें। तो ऐसे ही आगे के जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। अब आगे देखिए सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप सबको पता है कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, और सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। तो देखिए कौन कौन से हैं। पहले देखिए क, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त हों, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं।
उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। वो देखिए क्या कौन से हैं। मैं, मैंने, हम, हमने आदि शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तू, तूने, तुम, तुमने, आप, आपने आदि शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं तथा वह, उसने, वे, उन्होंने आदि शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे तो देखिए तीन पुरुषवाचक जो होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो वो कौन से उत्तम पुरुषवाचक में क्या है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो मैं है वो हो गया उत्तम पुरुषवाचक। और मध्यम में जब हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे तुम सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, तो वो होता है मध्यम पुरुषवाचक। और अन्य पुरुषवाचक में जैसे कि मैं और तुम, हम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में जो बात करते हैं, तीसरे पुरुष के बारे में, तो वो होता है हमारा अन्य पुरुषवाचक शब्द सर्वनाम। तो आगे देखिए, इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। मैं सोच रहा था कि तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे। तो इस वाक्य में तीनों पुरुषवाचक सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। देखिए, मैं, ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक, तुम मध्यम पुरुषवाचक और मेरे, है ना, उसे यानी कि अन्य पुरुषवाचक, और इसमें जो मेरे है वो भी हमारा उत्तम पुरुषवाचक हो गया। ठीक है, तो आगे देखिए ख, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। देखिए, जैसे यह मेरी घड़ी है, तो यह मेरी घड़ी है, जो यह है वो निश्चयवाचक है कि हाँ यह मेरी घड़ी है, यानी कि मैं निश्चय पूर्वक संकेत करके कह रही हूँ कि हाँ ये मेरी घड़ी है। तो ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, वह उसका घर है, तो वह क्या है हमारा निश्चयवाचक, कि मुझे पता है कि हाँ यह उसका घर है, मैं बिल्कुल निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि हाँ वह उसका घर है, तो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आया। अब देखिए ग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत न करें या जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई, कुछ, किन्हीं को, किसी आदि शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा है, यानी कि कोई। अब खिड़की के पास तो खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये नहीं पता है, तो ये हमारा अनिश्चयवाचक है। तो इसमें जो कोई शब्द आया ये हमारा क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके हाथ में कुछ है, अब देखिए कुछ शब्द है, ये भी हमारा अनिश्चयवाचक है। अब हमें ये तो पता है कि उसके हाथ में कुछ है, लेकिन ये नहीं पता है क्या है, तो हमने वहाँ पर क्या प्रयोग किया, कुछ। तो ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब देखिए घ, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जहाँ, तहाँ आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो इसका संबंध हो गया जो, सो। जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा और वैसा, तो ये आपस में संबंध बता रहे हैं, तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, कहाँ, क्या, किसे आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे तुमने आज क्या खाया, तो इसमें हम प्रश्न कर रहे हैं ना सामने वाले से, तो प्रश्नवाचक हमारा क्या हुआ, क्या। तुमने आज क्या खाया। रमन किससे बात कर रहा है, तो इसमें किससे, यानी कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि रमन किससे बात कर रहा है, तो ये हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब देखिए आगे निजवाचक सर्वनाम।
जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन व्यक्त करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, स्वयं, खुद, आप आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम है। यानी कि जो शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो निजवाचक होते हैं। जैसे इसमें दिया है ना, अपने आप, यानी कि मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। स्वयं, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। तो ये हम अपने लिए बोल रहे हैं ना, खुद के लिए, तो ये हमारे निजवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे उदाहरण दिया है, मैं यह पेंटिंग अपने आप बना लूँगा, तो इसमें अपने आप शब्द आ गया, ये निजवाचक सर्वनाम है। तुम खुद चले जाओ, तो इसमें खुद शब्द है, ये भी हमारा निजवाचक सर्वनाम है। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद थे, वो आपको अच्छे से मैम ने समझा दिए हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, दिए गए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। अब यहाँ पर हमें कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है। जैसे पहला दिया है मैं, तो अब हमें वाक्य बनाना है जिसमें मैं शब्द आना चाहिए। जो हमारा मैं सर्वनाम है ये आना चाहिए। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो देखिए इसमें मैं सर्वनाम आ गया। तो बच्चों इसी तरीके से आगे के जो शब्द दिए हैं आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। ठीक है। अब आगे देखिए गतिविधि कार्य। परोपकार पर अपने शब्दों में लघु निबंध लिखो। यानी कि परोपकार शब्द दिया है और आपको इस परोपकार शब्द को लेकर एक निबंध लिखना है और ये आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका में लिखना है। ठीक है। आगे देखिए, चरित्र निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है उसकी सूची बनाकर कक्षा में लगाओ। तो हमें अपने अच्छे चरित्र के लिए, उसके चरित्र निर्माण के लिए क्या क्या करना है, इस बारे में आपको अपने घर पे अपनी मम्मी, दादी, भैया, दीदी से बात करनी है और अच्छे से समझना है। ठीक है। तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 108 और 109 पर प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और गतिविधि कार्य, आप गतिविधि कार्य आपको अपनी कार्य पुस्तिका में करना है और प्रश्न संख्या 9 तक आपको अपनी किताब में ही करना है। ठीक है।